हालेलुया। सबको जैम से कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में भी आप मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हम हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस सामर्थी वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी। ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनके लवंस ब्लेस हो, उनके बच्चे ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे सामर्थी खुदा। इस वचन को सुनते और पढ़ते पिता वो सेम ना रहे मेरे सामर्थी खुदा पिता, वो बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापिस आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन। आज का वचन परमेश्वर निर्बलों को चुनता है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवर हो, ना बहुत सामर्थ्य हो, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। पहला कुरिन्थियों 1:26। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मैंने जगत के नीचों को, निर्बलों को और तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए निर्बलों को चुनता है, ताकि जब दूसरे लोग निर्बलों को आशीषित होते हुए देखें तो परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इतनी पढ़ाई की है, लेकिन इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जो ज्ञान हमें परमेश्वर देता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, वो हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम बोलकर दूसरों को समझा पाते हैं, क्योंकि उद्धार के लिए और छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पर मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी शर्मिंदगी, सबसे बड़ी निर्बलताई थी कि मैं बोलकर कुछ भी नहीं कह सकती थी, और मैं अपने शिक्षक से धीरे से जाकर बोलती थी कि मुझे कुछ भी खड़े होकर बोलने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती हूँ। मेरा पूरा परिवार मसीह में था, तो वो मुझे परमेश्वर के बारे में बताते थे, लेकिन मैं उस समय परमेश्वर की विरोधी थी। एक दिन परमेश्वर की मुझ पर अद्भुत कृपा हुई। वो ईस्टर का दिन था, जब मेरा पूरा परिवार चर्च के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं लेटी हुई थी। तभी एकदम से परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे शरीर पर उतरी, और उसी समय मेरा पूरा शरीर पताल में धंस गया और मेरी आंखें खुली थी, और मेरे माता पिता मेरे सामने चर्च के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर पताल से ज़मीन के ऊपर आया, और फिर मैंने अपने आप को अपने बेड पे ऊपर लेटी हुई पाई, और जब मेरे कानों में यह आवाज़ें आने लगी कि मेरी बेटी, परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है, उसने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है ताकि वो अपनी सामर्थ्य को दूसरे में सिद्ध कर सके। तब वो ईस्टर का दिन था जब मैं पहली बार चर्च में गई। हम आर्थिक तौर से इतने गरीब थे कि जब हमने चर्च आना होता था तो लोगों से किराने की दुकान से हम उधार लेकर चर्च आते थे। वचन में लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन चर्च जाना जरूरी है, तो हम वचन को पूरा करते थे। कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई शर्मिंदगी हमें परमेश्वर से कभी दूर नहीं कर पाई। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर ने मुझे आपका आत्मिक पिता और मेरे मेंटर के लिए मुझे चुना। उसके बाद मेरी शर्मिंदगी को और मेरी निर्भरताई को दूर किया। आज ना केवल इस चर्च के लोग बल्कि सभी ब्रांचों के लाखों लोग मुझे सुन पा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जो कमज़ोर हैं, जो निर्बल है और जो पवित्रताई में के साथ उसके कामों को कर सके, ताकि कल को कोई ये न कह सके कि अपनी ताकत से मैं सफल हुआ हूँ और लोग अपने ऊपर घमंड न करने पाए। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई के साथ चलें। रोज बाइबल और को
पढ़ें और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर एक दिन आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। आमीन। घोषणा, ये घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुन रहे हैं वो सब पर अपना अनुग्रह और वो सब ऊंचे किए जाएं और वो एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। तेरे लोगों की जिंदगियों में पिता ये वचन 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिता। इस वचन के जरिए पिता उनका छुटकारा हो मेरे सामर्थी खुदा। वो समझने पाए कि परमेश्वर निर्बलों को चुनता है, बुद्धिमानों को नहीं पिता। वो निर्बलों को चुनकर पिता ऊंचा करता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे पिताजी। अपने लोगों में सामर्थ्य भरे पिता, अपने लोगों में पवित्र आत्मा भेजे मेरे सामर्थ्य के दौर बिगेस्ट कार्य करे पिता। इस वचन के जरिए उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट टेस्टिमनी आए मेरे सामर्थ्य खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जैम से की। God bless you all. Amen.